लोग क्या ढूंढते थे? इंजीनियर्स ढूंढते थे, डॉक्टर्स ढूंढते थे। और कोई गलती से भी अगर लिख देता एंटरप्रेन्योर या फाउंडर तो फिर उनका तो पत्ता कट। एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा सुनाता हूँ। हमने इंटरनेट कंपनी तब शुरू की जब इंटरनेट ही नहीं था। जो पैसे कमाए थे ना कि वो गए, साथ में उधार भी हो गए, तो बहुत मुश्किल हुई। विश्वास अपने आप में पैदा करो, क्योंकि विश्वास के बिना आदमी 10 कदम भी नहीं चल सकता है। हाय गाइस, मैं युवन, कैसे हो आप सब एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो ऑफ बिलियनर मोटिवेशनल टॉक्स हिंदी। सबकी लाइफ का ना एक बहुत ही सिंपल फंडा है कि यार मेरे को तो अपने लाइफ में सक्सेसफुल बनना है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि सक्सेसफुल होते कैसे है? आपके पास वैसी बैकग्राउंड नहीं है ना, आपके पेरेंट्स है ना, आपके रिलेटिव्स है ना, आपके नेबर्स है, आपके आसपास कोई भी सक्सेसफुल इंसान नहीं है, तो आपको मालूम नहीं कि भाई सक्सेसफुल इंसान होता कैसे। और ये प्लेटफॉर्म मैंने सिर्फ और सिर्फ आप सबके लिए लाया है। हमारे चैनल पे बड़े बड़े सक्सेसफुल क्रिएटर्स, बड़े बड़े सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स, बड़े बड़े सक्सेसफुल बिजनेसमैन को हम हमारे चैनल पे फीचर करेंगे, जिससे कि आप सबको उनकी लाइफ से, उनकी लाइफ की स्टोरी से, उनकी लाइफ की गलतियों से सीखने मिलेगा। लाइफ में अगर सक्सेसफुल बनना है तो अपने से बड़े लोगों को देखो, अपने से बड़े लोगों को देखोगे तो सक्सेस आनी ही आनी है। आज हम फीचर करने वाले हैं अनुपम मित्तल सर को, जो बहुत ही बड़े एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन है। एंड देखते हैं कि आपको उनकी लाइफ से, उनकी इंस्पायरिंग लाइफ स्टोरी से क्या सीखने मिलता है। नमस्कार, चलिए आज एक प्रश्न से शुरू करते हैं। क्या कोई मुझे एंटरप्रेन्योरशिप की स्पेलिंग बता सकता है? करीब 8-10 लेटर्स का शब्द है ये, लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि एंटरप्रेन्योरशिप में सिर्फ 4 लेटर हैं, 4 अक्षर हैं, तो आप क्या कहेंगे? आश्चर्य होगा। तो मैं आपको बताऊं वो 4 अक्षर कौन से हैं। एंटरप्रेन्योरशिप की नई स्पेलिंग है SEXY, यानी कि सेक्सी। एंटरप्रेन्योरशिप इज फाइनली सेक्सी इन आवर कंट्री एंड ग्लोबली। काफी साल पहले जब लोग रिश्ता ढूंढते थे अपने बच्चों के लिए, तो एंटरप्रेन्योर कभी नहीं ढूंढते थे, फाउंडर्स कभी नहीं ढूंढते थे, क्योंकि उनके पास रोजगार ही नहीं होता। फाउंडर्स माने सपने देखने वाले, थोड़ी काम करने वाले। लोग क्या ढूंढते थे? इंजीनियर्स ढूंढते थे, डॉक्टर्स ढूंढते थे। और कोई गलती से भी अगर लिख देता एंटरप्रेन्योर या फाउंडर तो फिर उनका तो पत्ता कट। आज हम बात करेंगे इसी विषय में, एंटरप्रेन्योरशिप के विषय में। आपको 4-5 एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस के सिद्धांत समझाऊंगा, बांटूंगा। तो मेरी कहानी समझने के लिए आपको मेरे साथ मेरे बचपन चलना पड़ेगा थोड़ा। तो पैदाइशी बम्बई की है, मम्मी डैडी बहुत प्यारे लविंग किस्म के लोग हैं, 2 बहनें, बड़ी बहनें हैं, और हम बिजनेस फैमिली से आते हैं। तो शुरू से ही व्यवसाय या व्यापार देखने को मिला बड़ी करीबी से। मम्मी बड़ा परेशान रहती थी कि भाई तू क्वेश्चंस बहुत पूछता है, थोड़ा कम कर। हम पिक्चर देखने जाते थे तो भी वो कहती थी यार तू और किसको देखने नहीं देता है, थोड़ा कम बोला कर। मैं जिद्दी भी बहुत था, तो एक बार कोई बात ठान ली ना, फिर मेरा मन कोई नहीं बदल सकता था जब तक वो चीज़ हासिल नहीं हो जाए। 2-3 चीज़ ट्राई किए बचपन में, बिजनेसेस भी ट्राई की, क्योंकि बिजनेस फैमिली से थे तो क्यों ना। पिताजी को देख के बड़ी प्रेरणा मिलती थी, तो उनकी तरह हम भी चल पड़े। लेकिन फेलियर हुई शुरू में, तो अभी सोचा क्या करें। तो फिर पिताजी से कहा कि भाई हम यूरोप जाके कुछ काम करेंगे। तो एक बैग लेके यूरोप निकल पड़ा, वहाँ भी फेल हो गए। तब समझ में आया आपको नियम तोड़ने से पहले नियम समझना ज़रूरी है। तो 3-4 बार फेलियर हो गई, तो कहा अपने आप से शायद पढ़ाई कर लेते हैं थोड़ी, US में रहेंगे और कहीं काम करेंगे तो कुछ नियम सीखने मिलेंगे। फिर वहाँ से ग्रेजुएट हुए। तो ग्रेजुएशन के बाद काम मिला, और ये .com का क्रेज़ चल पड़ा था, तो बहुत काम बढ़ा। मैं भी बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ा कंपनी में, और करोड़ों रुपए नाम हो गए बड़ी बारीक उम्र में। स्टॉक्स मिलते थे, शेयर्स मिलते थे उस वक्त US में। इंडिया में तो आज मिलने लगे हैं, लेकिन उस वक्त इंडिया US में मिलते थे। फिर 2000 में पूरा इम्प्लोजन हो गया। एक्सप्लोजन नहीं, .com बस्ट हो गया, और इंटरनेट की सारी कंपनियां ठप हो गई, साथ में हम भी ठप हो गए। और जो पैसे कमाए थे ना कि वो गए, साथ में उधार भी हो गया, तो बहुत मुश्किल हुई। लेकिन एक भरोसा भी था। उम्र जब छोटी रहती है ना, हमको लगता है कुछ नहीं हो सकता है हमें, हम कैसे भी करके निकल जाएंगे, है ना। खुद में ये विश्वास हो गया था कि अपनी नज़रिया भी कुछ होता है, सिर्फ औरों की सुन के नहीं करते हैं, अपनी बात भी सुनो। तो वो नज़रिया लेकर
और वो विश्वास लेकर मैं फिर भारत लौटा। ये एक और सिद्धांत है, विश्वास अपने आप में पैदा करो, क्योंकि विश्वास के बिना आदमी 10 कदम भी नहीं चल सकता है। तो इंडिया आके एक कंपनी मैंने 1-2 साल पहले शुरू की थी, और उस समय देखो इंजीनियर को 5,000 रुपये मिलते थे, डिज़ाइनर को 7,000 रुपये मिलते थे, और मेरी सैलरी काफ़ी थी यूएस में। तो 5-10 लोग की टीम हायर की थी। मेरे 2 कज़न्स मेरे साथ काम करते थे, आनंद और पूजा, उनका बड़ा रोल रहा इसमें। कंज्यूमर इंटरनेट से मैं बहुत प्रभावित था, क्योंकि यूएस में वो देखने को मिला अमेरिका। इंडिया में तब इंटरनेट भी बहुत ही कम था। तो मैं अक्सर कहता हूँ, हमने इंटरनेट कंपनी तब शुरू की जब इंटरनेट ही नहीं था। एक पंडित जी में, और वो शायद मेरा रिश्ता लेने आए थे या क्या करने आए थे, पापा के दोस्त बन के आए मेरे घर पे, ऑफिस में बल्कि, और कहने लगे कि आप ये देखो, बायोडेटा देखो। तो मैं समझ गया ये क्या करने आया। मैंने कहा भाई बायोडेटा वगैरह छोड़ो तुम, इसको इंटरनेट पे लगा देते हैं, लोग कहीं भी ढूंढ पाएंगे अपना हम सफ़र। उन्होंने तो बड़ी डरावनी नज़र से मुझे देखा, और फिर उसके बाद कभी मुझे मिले नहीं। हमारे लिए एक आइडिया की पैदाइशी हो गई थी। तो हमने हमारे इंजीनियर्स को बोला भाई ये साइट बनाओ आप। तो एक साइट बनाई हमने, उसका नाम था सगाई.com। शादी.com भी नहीं था उस टाइम पे। और धीरे धीरे वो बढ़ने लगी, काम होने लगा, लोग आने लगे। तो अभी हमने सोचा अभी क्या करें भाई, ये सगाई.com काम बढ़ने लगा, हमें एक डोमेन नेम ऐसा चाहिए था जो कि सबको याद रहे। और एक शादी.com करके डोमेन नेम मिल रहा था, और उसने मांगा हमसे 25 लाख रुपए, और पूरा हमारा बैंक बैलेंस ही वो था। तो अभी कैसे दे दें? तो एक बड़ा डिसीजन लेना पड़ा, सोच में पड़ गए भाई कर पाएंगे कैसे करें, जितना पैसा कमाया आज तक सारा ही देना पड़ेगा। एक इंस्टिंक्ट ने कहा भाई ये काम कर दो। सबने सोचा हम पागल हैं, लेकिन वो इंस्टिंक्ट को लेके हमने वो डोमेन खरीद लिया, और उससे काम और बढ़ा। फिर थोड़ा जुगाड़ शुरू किया, और ये भी समझ में आया शुरू में हर काम में जुगाड़ तो बनता ही है। तो ईमेल स्पैम करने लगे लोगों को हजारों। वो टाइम स्पैम का नाम ही नहीं था, बल्कि आज स्पैम बोलते हैं, लेकिन उस वक्त तो करो आप। तो ईमेल करते थे। हायरिंग में बड़ी तकलीफ होती थी, कोई हमें ज्वाइन नहीं करना चाहता था। इंटरनेट कंपनी कौन ज्वाइन करेगा वो टाइम पे। तो एक लेडीज़ आई, जर्नलिस्ट, हमारे पास इंटरव्यू करने कि भाई बताओ आप इंटरनेट कंपनी बना रहे हो। और क्योंकि शादी का मामला था, लोगों को बड़ी रुचि रहती थी, क्योंकि एक कल्चरल इशू था। आप शादी पे इंटरनेट पे कराएंगे, ये कैसे हो सकता है? तो वो आ गई मुझसे बातचीत करने। तो मुझे लगा उससे बात करके कि भाई तुम्हें तो इसमें बड़ा इंटरेस्ट है इंटरनेट में, तुम इस काम को छोड़ो, मुझसे ज्वाइन कर लो। तो वो बन गई हमारी पहली PR या कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस लड़की। आज तो चलो करोड़ों रुपए लेके लोग बिजनेसेस कर रहे हैं, तो आप हायर कर सकते हो कितने भी पैसे दे के, लेकिन उस टाइम वो ऑप्शन ही नहीं। तो यही सब जुगाड़ वगैरह किया, काम बढ़ने लगा। 3-4 करोड़ रुपए महीने के नहीं बल्कि साल के कमाने लगे। और वही कस्टमर की फंडिंग लेके, ना कि VC की फंडिंग लेके हम बढ़ाने लगे हमारा काम। मौज मोबाइल, इंडिया का पहला गेमिंग कंपनी हमने शुरू किया। मकान.com जो प्रॉपर्टी मार्केट प्लेस है वो शुरू किया। फिर 2007 में हमने वेंचर कैपिटलिस्ट से पैसा लिया और काम और भी बढ़ाया, और हमने बड़े प्लान्स बनाए, बड़ा पैसा खर्चा किया, टीम बहुत बड़ी की, कामयाबी की चोटी पे पहुंच के हम आ गिरे खाई में। और बड़ी तकलीफ हुई, लोगों को फायर भी करना पड़ा, लोगों को काम से निकालना पड़ा, 1-2 बिजनेस यूनिट बंद करने पड़े, एक कंपनी को बाहर स्पिन आउट करना पड़ा। तो 2 साल बड़ी मेहनत की, लेकिन जो भी किया इंसानियत से किया। अगर लोगों को बाहर निकालना पड़ा तो उनको बराबर से उनके लिए नया काम ढूंढा, या तो उनको 6 महीने की पगार दी ताकि उनको तकलीफ ना हो। तो जो भी किया बड़ी इंसानियत से किया। और फिर एक बार फिर हम कामयाबी की सीढ़ी पे चढ़ने लगे। 2010-11 तक काम फिर ठीक होने लगा। तब तक मैं एक एंजल इन्वेस्टर भी बन गया, काफ़ी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी। 200 कंपनी से भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, उसमें से 15-20 तो ऐसी है कि सभी जानते हैं। बड़ी खुशी महसूस होती है ये देख के कि ना कि हमने हमारी खुद की कंपनियाँ बनाई, लेकिन दूसरों की भी मदद की, साथ में हमारे लिए भी फ़ायदा हुआ। ये ज़िंदगी कभी भी सीधी तरह नहीं जाती। ज़िंदगी की लाइन जो है वो कभी आगे है, कभी पीछे है, कभी ऊपर है, कभी नीचे है। कामयाब और नाकामयाब लोगों में अक्सर परसिवियरेंस का ही फ़र्क होता है। तो इन सब क्वालिटी से भी एक और ऊंची
क्वालिटी है, एक और सिद्धांत है जिसे कहते हैं मकसद। और मकसद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मकसद के बिना आदमी लंबे अरसे तक मेहनत नहीं कर सकता। इंसान जो है कभी अकेला नहीं रह सकता है, वो हमेशा जुड़ना चाहता है। और हमारा काम हो गया इंसानों को जोड़ना। आज हम shaadi.com कर रहे हैं, कल शायद और कुछ करें, कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो भी एक तरह से जोड़ना ही हो गया। तो जब हमें वो मकसद मिला ना, तो और ऊंची उड़ान भरने लगे। तो ये मकसद बहुत ज़रूरी है अगर बड़ा गेम खेलना है और लंबे अरसे तक खेलना है। तो मेरा मानना है कि जीवन की तरह बिजनेस या कंपनी बनाना, स्टार्टअप बनाना भी एक संघर्ष है। लेकिन इस संघर्ष को आप किस नज़रिए से देखते हैं, फ़र्क उसमें पड़ जाता है। अगर आप इसको एक खेल मान के इसमें बह जाते हो तो फिर मज़ा ही आ जाता है। और अगर आप अपने आप में लिपट जाते हो तो फिर दुख ही दुख है। कंपनी को, बिजनेस को, काम को एक खेल की नज़रिए से देखिए। लेकिन खेल जब होता है हम थोड़ी उसमें बह जाते हैं। अगर हार भी जाते हैं तो चलो दूसरा गेम आएगा कल। मैं काफ़ी सालों से कह रहा हूँ, देखना 2020 से 2030 तक इंडिया की एंटरप्रेन्योरियल सदी आएगी। आप एक बात सोचिए, माउंट एवरेस्ट कुछ सदियों तक पहले कोई नहीं चढ़ा था। क्यों नहीं चढ़ा था? क्योंकि विश्वास ही नहीं था। फिर कुछ लोग चढ़ने लगे, आजकल तो बच्चे चढ़ रहे हैं। तो एक बार आदमी को जब विश्वास हो जाता है ना, तो फिर वो कुछ भी कर सकता है। हमारे देश में, हमारे बच्चों में, हमारे नौजवानों में आज वो विश्वास है कि वो दुनिया के सबसे बड़े एंटरप्रेन्योर, सबसे बड़ी कंपनियां खड़ी कर सकते हैं। और मैं 100% श्योर हूं कि ऐसा होगा 2020 और 2030 के बीच में। आई होप गाइज आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो एंड आपको अनुपम मित्तल सर की लाइफ से बहुत कुछ सीखने मिला हो। और ऐसे ही वीडियोस हम हमारे चैनल पर लाते रहेंगे, लेकिन उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे दबाना होगा। आपको फटाफट नोटिफिकेशन आने चाहिए एंड आप एक भी वीडियो मिस ना करो। तो मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, स्टे सेफ एंड एंजॉय लाइफ। मोटिवेटेड रहिए, अपने ड्रीम्स को, अपने गोल्स को चेस करते रहिए। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।